चलिए ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल आपको करना है तो सिंपल से आपको करना क्या है कि एक कॉल लगाना है और रेंडम फसल लगा दो, एंटर मार दो, तो रेंडमली कोई भी टेस्ट लिख करके आ जाता है, ये पता है ना। और अगर आप यहाँ पे 1 2 3 कोई भी डालोगे, 2 डालोगे तो ये ट्रू पैराग्राफ आ जाएगा, 1 पैराग्राफ करोगे तो 1 पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। ओके ये ओके। इसके बाद हाँ हाँ ठीक है कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर फॉरेन पेंटर है। फॉरेन पेंटर के लिए क्या यूज होता है, जैसे हमने इसको क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब चीज़ें कर दिया। हमें यही अप्लाई करना है, यहाँ सभी जगह अप्लाई करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉरेन पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे और इसको आप ड्रैग करते जाओ, जहाँ जहाँ आप करोगे फॉरेन पेंटर अप्लाई होता जाएगा। तो ठीक है ना। तो फॉरेन पेंटर क्या होता है, फॉरेन पेंटर क्या होता है, कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से अप्लाई करके उसको कहीं और सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन पेंटर के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C होता है, ठीक है ना। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब किसी भी कंटेंट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से कहाँ पे आ जाता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। कितनी बार स्टोर होता है, 24 बार स्टोर होता है, ठीक है ना। क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+C ट्वाइस होता है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट क्या होता है कि जब हम किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं और उसको हम अदर फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं तो स्पेशल पेस्ट का, या इमेज के फॉर्मेट में हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो स्पेशल पेस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए ये इमेज के फॉर्मेट में आ गया। और स्पेशल पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होती है तो Alt+Ctrl+V होती है, Alt+Ctrl+V होती है, ठीक है। कट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+X होता है, ठीक है ना। कॉपी के लिए क्या होता है, Ctrl+C होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। ये जनरल चीजें हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है फ़ॉन्ट टैब। फ़ॉन्ट टैब में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे यूज देखिए टेक्स्ट को मोटा करना, इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+B होता है। क्या होता है, हाँ Ctrl+B होता है, ओके Ctrl+V। इसके बाद अगर टेक्स्ट को क्या करना है, इटैलिक करना है, तिरछा करना है तो इसके लिए क्या होता है, Ctrl+I होता है। इसके बाद अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए क्या होता है, Ctrl+U होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, फ़ॉन्ट फेस है। फ़ॉन्ट फेस मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लिख रहे हैं, अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो इसके लिए कुर्ती दो, अगर फ़ॉन्ट डला हुआ है आपके सिस्टम में तो आप फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फेस कई होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट फेस है या नहीं है। तो फ़ॉन्ट फेस एक नज़र में देख लेना चाहिए कि फ़ॉन्ट फेस जैसे कि यहाँ पर मंगल फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है, कुर्ती देव, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, है ना, और बरदाना, टुंगा, ये सभी क्या होते हैं, फ़ॉन्ट के नाम होते हैं। तो ये अपना फ़ॉन्ट फेस आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमें हिंदी में करना है तो यहाँ पे हम कर देते हैं कुर्ती देव। अब देखो यहाँ पर हम हिंदी से भी टाइप कर सकते हैं, देखिए हिंदी से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। इसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए Ctrl+Shift+F होता है, ठीक है ना, Ctrl+Shift+F होता है फ़ॉन्ट फेस चेंज करने के लिए। हाँ आप बताइए, फ़ॉन्ट फेस चेंज करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+, पूरा बताइए। हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए इधर, ठीक है, देखिए इधर फ़ॉन्ट फेस। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट की साइज बदलना है तो फ़ॉन्ट की साइज बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ना, मिनिमम कितना होता है 8, मैक्सिमम कितना दिया रहता है यहाँ पर 72। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कितना रेंज दिया रहता है, 8 से 72, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ये बताया था, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1638 कर सकते हैं। अगर अधिक से अधिक करना चाहते हैं फ़ॉन्ट की साइज तो 1638 कर सकते हैं। अगर आप 1639 करेंगे तो 1639 से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो मिनिमम कितना कर सकते हैं 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 1638 कर सकते हैं फ़ॉन्ट की साइज, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको फ़ॉन्ट की साइज यहाँ से ग्रो करना है तो फ़ॉन्ट की साइज ग्रो करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+ और Shift+ ग्रेटर देन। अगर ये यूज करेंगे फ़ॉन्ट क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसी की जगह पे ये चिन्ह यूज करते हैं तो Ctrl+Shift+ लेस देन, इससे क्या होता है फ़ॉन्ट छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर दिए गए लिस्ट के अकॉर्डिंग, दिए गए पॉइंट के आधार पे, दिए गए वैल्यू के आधार पे, है ना। अगर 11 है तो 11, 12, 13, 14, यहाँ जिस तरह से यहाँ पे लिस्ट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ये बताया था हमने। हाँ इसके बाद ये वाला होता है Ctrl+ और ये बड़ा कोष्टक, इसका यूज क्या होता है, फ़ॉन्ट को क्या करना,
फोंट को बड़ा करना, लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट, 1 पॉइंट इंक्रीज, 1 पॉइंट, जैसे यहाँ पे अगर 20 है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, एक एक पॉइंट बढ़ाता है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है, 1 पॉइंट इंक्रीमेंट। अगर इसका डिक्रीमेंट करना है, फोंट की साइज कम करना है, तो ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। ये वाला देखिए कम कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये याद रखना है, ठीक है ना। यहां तक हो गया था आपका। इसके बाद यहां पर दिया गया है ये क्या चीज होती है, ये इसका कहते हैं हम टेस्ट हाईलाइट कलर। तो एमएस वर्ड में टेस्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। पहला कलर कौन सा होता है, येलो कलर होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर फोंट का कलर है, यानी कि जो हमारा टेस्ट है उसको कलर करना चाहते हो तो कलर कर सकते हैं। टेस्ट हाईलाइट कलर यानी कि टेस्ट के बैकग्राउंड का कलर, टेस्ट बैकग्राउंड कलर यानी कि टेस्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। पहला कलर कौन सा होता है, येलो कलर होता है। ये भी क्वेश्चन आसानी से पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, इसको कहते हैं चेंज केस। चेंज केस कुल कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से चेंज केस कौन सा है या नहीं है, ठीक है। तो चेंज केस कौन कौन सा होता है, सेंटेंस केस होता है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। ये प्रॉपर्ली हमें सभी बता दिया था, प्रैक्टिकली बता दिया था, ठीक है ना। सेंटेंस केस यानी कि जो पहले से सेंटेंस अपने बने होते हैं, ये सेंटेंस केस में होता है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है ना, ये सेंटेंस केस। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको अपर केस में करना है, अपर केस में क्या होता है, पूरे सेंटेंस को पूरे बड़े करना है। लोअर केस यानी कि पूरे को स्मॉल में कर देना, लोअर केस कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो प्रत्येक वर्ड को क्या करना, कैपिटलाइज करना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के क्या होता है यहां पर, हाँ, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, ये देखिए, ये प्रत्येक शब्द का पहला कैरेक्टर, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर टोगल केस, टोगल केस जिसने दिया है पहला लेटर स्मॉल बाकी कैपिटल, उसको क्या कहते हैं, टोगल केस। तो यहां पर अगर क्वेश्चन कैसा पूछता है कि निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा चेंज केस नहीं है, तो आपको केवल 5 चेंज केस याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से चेंज केस होते हैं, ये चेंज केस होते हैं सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। इतने केस होते हैं, किसका यूज क्या होता है बता दिया अभी हमने। इसके बाद अगला है, कोई छूट नहीं रहा है, अगला यहाँ पे देखिए है, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है, अगर ये हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये फॉर्मेटिंग कर दिया हुआ है, अगर हमें इसे क्लियर करना है, नॉर्मल पहले जैसे बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस कर देंगे तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं रह जाएगी, ठीक है। जो आपने रंग वगैरह किया है या फिर फोंट साइज वगैरह चेंज किया है, तो अगर आप फोंट साइज बड़े बड़े किए होंगे या कलर किए होंगे, यानी कि फॉर्मेटिंग वो हट जाती है, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाती है। क्या करने से, कंट्रोल प्लस स्पेस करो या यहाँ पर जाकर के क्लिक कर दो। तो क्लियर स्पेस के लिए, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो आपका यहाँ पर ये फोंट डायलॉग बॉक्स खत्म होता है, लेकिन यहाँ पर फोंट डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करते हैं, ये देखिए। तो फोंट डायलॉग बॉक्स यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं फोंट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। ये एरो दिखाई दे रहा है, इसको फोंट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। हाँ, इसके लिए क्या होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये फोन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुल जाएगा। इस तरह से ये खुल गया है। अब ये फोन डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, अगर आपको फोन साइज बदलना है तो यहाँ से भी फोन साइज आप बदल सकते हो। हालांकि आप बाहर से बदल सकते हो, फोन डायलॉग बॉक्स के अंदर से बदल सकते हो। तो जो फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलता है वही फैसिलिटी आप डायलॉग बॉक्स से कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फोंट इफेक्ट। फोंट इफेक्ट क्या होता है, यानी कि शब्दों में क्या डालना, इफेक्ट डालना। फोंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फोंट इफेक्ट कौन सा होता है, स्ट्राइक थ्रो, यानी कि स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, शब्दों के बीच से लाइन खींचना, ये हो गया आपका स्ट्राइक थ्रो। इसके बाद डबल स्ट्राइक थ्रो, यानी कि शब्दों के बीच से डबल लाइन खींचना, ये डबल स्ट्राइक थ्रो हो गया। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट बता दिया गया था, ये भी फोंट इफेक्ट होते हैं। स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये भी क्या होते हैं, फोंट इफेक्ट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा फोंट इफेक्ट नहीं है, ऑप्शन दे देता है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, है ना, और दे देता है रिमूव कैप्स,
है ना। तो ऐसे अगर ऑप्शन दे देता है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ये इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, इसको हमने प्रैक्टिकली बता दिया था, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट? आपसे आप बताओ, नहीं आए थे? ठीक है, देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पे H2O लिखा, ठीक है ना, क्या लिखा? H2O लिखा। अगर आपको यहाँ पर ये क्या पानी का सूत्र सही लिखा है? नहीं, सही नहीं लिखा है, 2 नीचे होना चाहिए, सब स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके नीचे कर देंगे। यहाँ पे देखिए, चाहे आप यहाँ से क्लिक कर दो या फिर आप यहाँ पर जाकर के ये सब स्क्रिप्ट चूज कर लो, ये सब स्क्रिप्ट है ना, ये देखिए सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा। नॉर्मल करना है वापस हम जाकर के फिर से वहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस, क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, ठीक है ना। ये सब स्क्रिप्ट में आपस में ये कन्वर्ट होता जाएगा, सबस्क्रिप्ट नॉर्मल, सबस्क्रिप्ट नॉर्मल। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि अगर ए स्क्वायर लिखना है आपको तो 2 को हाथ में करना है तो क्या होता है? इसके लिए यहाँ पे आप जाओ, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो, फोन डायलॉग बॉक्स ओपन कर लो, ये है सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे जाकर के ओके कर दीजिए, ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल उसे चाहिए आपको, वापस जाकर के फिर उसी में आप अनटिक कर दीजिए, ये क्या हो गया? सुपर स्क्रिप्ट हट गया। इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है बताइए, आप बताइए क्या होती है शॉर्टकट की, आप बताओ। हाँ, गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये होता है, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पर याद रख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस प्लस, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर फोन डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत ये सभी क्या है? फोन्स इफेक्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर फोन डायलॉग बॉक्स किससे ओपन करते हैं, क्या बताया शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी हम फोन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। फोन प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी ओपन होता है, बशर्ते कि यहाँ पर फोन फेस ओपन हो जाता है, एक्टिव रहता है, इसमें से ये वाला ऑप्शन एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करते हैं तो फोन डायलॉग बॉक्स खुलता है, लेकिन यहाँ पर फोन की साइज एक्टिव रहती है, फोन की साइज एक्टिव रहती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है कि किस शॉर्टकट की का यूज फोन साइज बदलने के लिए करते हैं, तो किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सभी चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला आता है अपना पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ का यूज क्या होता है भाई? जो अगर हमने सेंटेंस कोई भी लिखा है, कोई भी पैराग्राफ बनाया है, उसकी सेटिंग करने के लिए हम पैराग्राफ का यूज करते हैं। जैसे कि पैराग्राफ को लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप बॉटम मार्जिन सेट करना, ये सभी हम पैराग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। सेंटेंस के बीच की दूरियां सेट करना, ये सभी चीजें हम कहां से कर सकते हैं? पैराग्राफ से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पैराग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट, कंट्रोल प्लस आर से राइट, कंट्रोल प्लस सी से कंट्रोल प्लस ई से, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर होता है, और कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है? जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई में क्या होता है? आपका जो सेंटेंस होता है प्रॉपर लगता है, लेफ्ट राइट मार्जिन आपस में बराबर दिखती हैं। लेकिन जब हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में केवल मार्जिन बराबर दिखेगा, राइट से बराबर नहीं दिखेगा। अगर हम राइट करते हैं तो कंट्रोल प्लस आर होता है, इसके लिए शॉर्टकट की राइट से मार्जिन बराबर दिख रहा है, लेफ्ट में बराबर नहीं दिख रहा। हमें जैसी आवश्यकता पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम अलाइनमेंट का यूज कर लेते हैं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल होता है, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर होता है। सेंटर के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, आप बताओ? सेंटर के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस हाँ, कंट्रोल प्लस ई, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस ई ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ई। और जस्टिफाई के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस जे होता है। जस्टिफाई में आप अगर कोई भी आपको एप्लीकेशन बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई अगर लेफ्ट राइट मार्जिन बराबर करना है, तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए होता है कंट्रोल प्लस जे होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग होती है कि जो लाइनें हैं, लाइनों के बीच की दूरियां है ना, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1.1 कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 1.0 भी दिया है। इसके बाद आप कर सकते हो 1.15 कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कितना कर सकते हो? 2.0 कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 2.55 कर सकते हो, 3.0 कर सकते हो। तो ये क्या है? लाइनों के बीच की दूरियां क्या कहते हैं? इसको हम लाइन स्पेसिंग। हाँ, नहीं, और भी होता है, लाइन स्पेसिंग और ज्यादा होता है। लेकिन जो कंप्यूटर एग्जाम में पूछता है, जो एग्जाम में पूछता है, वो भी चीजें देखो आप, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर चीजें आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछता है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट रूप से कितना होता है? तो लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट रूप से 1.5 होता है। लाइन स्पेसिंग 1.0 करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस 1 होता है। देखिए, कंट्रोल प्लस 1 आपने किया तो यहाँ पर जाकर के लाइन स्पेसिंग को क्या हो गया? 1.0 हो गया। अगर आपको लाइन स्पेसिंग का कितना करना है? 2 करना है, तो 2 के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस
2 हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस 2 करोगे तो लाइन स्पेसिंग देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो गया क्या, हाँ 2 हो गया। हाँ नहीं किसके लिए, हाँ अगर आपको कंट्रोल प्लस 1.5 करना है तो कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करिए, तो कंट्रोल प्लस 5 अगर आप प्रेस करते हैं तो 1.5 हो जाएगा। तो ये 3 शॉर्टकट की महत्वपूर्ण है। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1 करना है तो कंट्रोल प्लस 1, लाइन स्पेसिंग 2 करना है तो कंट्रोल प्लस 2, अगर लाइन स्पेसिंग 1.5 करना है तो कंट्रोल प्लस 5, है ना, ये नहीं है, हाँ नहीं ये नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग कितना कर सकते हैं, क्या 15, 20, 25, 30, 40, 50 कर सकते हैं? लाइन स्पेसिंग क्या हम ज्यादा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। लाइन स्पेसिंग अभी तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना शो हो रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। हम इसमें कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए। तो हम यहाँ पर अगर जाते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाइए, अगर आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कितना कर दीजिए, 133 कर दीजिए, तो क्या लाइन स्पेसिंग 133 हो जाएगा? लाइन स्पेसिंग 133 नहीं होगा, 132 ही आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप 132 कर देते हो तो लाइन स्पेसिंग 132, बहुत काफी लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। और कम से कम अगर लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं, कम से कम क्या कि 0 कर सकते हो लाइन स्पेसिंग, 0 कर दो लाइन स्पेसिंग, 0 भी नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर कह सकते हो कि जो मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग होती है तो 132 लाइन होती है, और जो कम से कम लाइन स्पेसिंग होती है तो 0.06 होती है। ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये अंदर की चीजें हैं, इसलिए हमें अंदर प्रैक्टिकली करके बताना होता है, ठीक है। कम से कम 0.06 कर सकते हो लाइन स्पेसिंग, और अधिकतम कितना कर सकते हो, 132 लाइन आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये लाइन स्पेसिंग अपना यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, ये क्या है, ये है शेडिंग, अपना क्या है, शेडिंग। तो यहाँ पर जाकर के आप जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर लो, अगर आपको इसको शेडिंग करना है तो आप क्लिक करोगे तो वो लाइन क्या हो जाएगी, शेडेड हो जाएगी, छाया आ जाएगी, कलर, ठीक है ना। इसके बाद जिस भी कलर जिसको भी करना है आपको सेलेक्ट कर लीजिए, जितना आपको करना है, जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर कर दो, है ना, तो शैडो आ जाएगा, कलर शैडो, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, इसको हम कहते हैं बॉर्डर, है ना। तो अब ये क्या है, बॉर्डर लगाना है। अगर हमें सेंटेंस में ऑल बॉर्डर, सभी जगह बॉर्डर लगाना है, देखिए पैराग्राफ में बॉर्डर लग गया जहां पे हमने सेलेक्ट किया था। अगर आपको बॉर्डर नहीं लगाना है तो बॉर्डर नहीं लगाना है तो इसके लिए आपसे पूछता है कि इफ यू वांट रिमूव बॉर्डर फ्रॉम टेक्स्ट या फ्रॉम पैराग्राफ, व्हिच ऑप्शन विल यू यूज, आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, नो बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो क्या करेंगे, नो बॉर्डर यूज करेंगे, है ना। क्या है ऑप्शन दिया है, नो बॉर्डर यूज। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, नो बॉर्डर यूज करेंगे। अगर आपको कलर हटाना है, अगर यहाँ पे कलर कर दिया हुआ है, ठीक है ना, कलर हटाना है तो नो कलर। यहाँ पे अगर आपको कलर हटाना है तो क्या यूज करेंगे, नो कलर, है ना। ये कलर क्या कर दोगे आप, नो कलर। यहाँ पे जा करके ये नो कलर, तो कलर नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये ओके। हाँ ये कलर हट जाएगा, नो कलर। बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर, कलर हटाना है तो नो कलर, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद अगला देखिए, अगला इसके बाद यहाँ पे है इंडेंट। इंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे हमें क्या करना है कि इस इतने पैराग्राफ को हमें इधर से चाहिए, यहां से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट कर देंगे, है ना। यहां से अगर हम कुछ भी लिखते हैं ना, अब लिख करके यहां पर इंटर मारेंगे तो वो इधर से नहीं आएगा, अगला अपना यहीं से आएगा। ये इंक्रीज इंडेंट है। अगर आप चाहते हो कि हम इंडेंट को डिक्रीज कर दें तो डिक्रीज करने के लिए क्या है, ये है डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज इंडेंट है। अच्छा इंक्रीज इंडेंट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एम होता है। कंट्रोल प्लस एम करिए, इंक्रीज इंडेंट हो रहा है। अगर आपको डिक्रीज इंडेंट करना है तो इंक्रीज के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है, और डिक्रीज के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम हो जाएगा, शिफ्ट अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से होता है डिक्रीज इंडेंट। ये इंडेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इंक्रीज इंडेंट के लिए होता है शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है, और डिक्रीज इंडेंट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है, ओके। इसके बाद यहां पर दिया गया है, ये क्या है, बुलेट्स वगैरह है। तो बुलेट्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, यहां से अपने पैराग्राफ में या सेंटेंस में आप बुलेट्स यूज कर सकते हैं। ये अपना है, ये बुलेट्स, जिस तरह का बुलेट चाहिए ये है ना, ये बुलेट्स। किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो और हेडिंग में चाहिए आपको, या फिर जैसा भी चाहिए, बुलेट लगाना चाहते हो, इस तरह से बुलेट आप लगा सकते हो। इसके बाद आपको नंबरिंग चाहिए बुलेट की जगह पे, इनकी जगह पे अगर नंबरिंग चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको, तो नंबर लगा सकते हो इनकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं, ये नंबरिंग पे आ जाएगा। रोमन में चाहिए कि अंकों में चाहिए, कैसा चाहिए आपको, है ना, कि अल्फाबेट में चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। मल्टी लेवल यानी कि एक बुलेट के अंदर दूसरा बुलेट, है ना, उसको यूज कर सकते हैं।
एक नंबरिंग के अंदर दूसरा नंबरिंग मल्टी लेवल होता है। ये चीजें हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ। ये किसका ऑप्शन है, पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ मतलब ये होता है कि जहां जहां पे पैराग्राफ खत्म हुआ है वहां पे शो करेगा कि हाँ यहाँ पैराग्राफ है खत्म, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म है, यहाँ पैराग्राफ खत्म, यहाँ पे खत्म। तो जहां जहां पैराग्राफ खत्म वहां पे ये पी बन जाता है। अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो पैराग्राफ ये हट जाएगा, ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, ये है सॉर्टिंग के लिए। तो अगर सॉर्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे बहुत सारा नाम लिखा, ठीक है ना, हाँ नाम बहुत सारा लिखा, अगर आप इसको सॉर्टिंग करना चाहते हो तो सॉर्टिंग यहाँ पे जा करके अगर आपको सॉर्टिंग करना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जेड से ए की ओर या ए से जेड की ओर असेंडिंग, तो आप इस तरह से कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये जेड से ए की ओर नाम आ गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे फिर से बदल दो, असेंडिंग ऑर्डर, ए वाला है फिर बी वाला फिर सी वाला लास्ट में डी वाला, तो फिर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, है ना। तो ये सॉर्टिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्टाइल बस बचा है और एडिटिंग बताए, इसको कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन बताते हैं इंसर्ट बताते हैं, ओके ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 मिनट, हाँ फटाक से बता देते हैं ताकि इसको हम नेक्स्ट डे स्टार्ट कर देते हैं इंसर्ट मेनू, ठीक है। ये हाँ चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, हमारे पास कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, हम इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, हेडिंग। बस सिंपल सा सेलेक्ट कर लो, मान लो हमारा ये हेडिंग है, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, हेडिंग कर दिया। मान लो इसको हेडिंग बनाना है, सेलेक्ट कर लिया आपने, हेडिंग बना दिया। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हेडिंग बना दीजिए। हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग, सब हेडिंग, मान लो इसको बनाना है आपको सब हेडिंग, तो ये हेडिंग नंबर 2 बना दो इसको आप, ये सब हेडिंग हो गया। हेडिंग बनाने के लिए हम हेडिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ अब ये उसके अंदर यानी कि सब हेडिंग, अब हेडिंग 3 के अंदर भी 4 आएगा, 4 के अंदर भी 5 आएगा। हेडिंग के अंदर हेडिंग, जो सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा होगा, S1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा हेडिंग, ये हेडिंग 1। इसके बाद है यहाँ पे अगर आप हेडिंग को स्टाइल देना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है, स्टाइल पे जाकर यहाँ पे स्टाइल सेट पे जाकर के आप यहाँ पे ये हेडिंग दे सकते हैं। जहां जहां हेडिंग आपने दिया है ना वहां पे हेडिंग डार्क हो जाएगा, वहां पे हेडिंग पे डार्क लाइट आ जाएगा, यहाँ पे कलर आ जाएगा, जो भी आप करना चाहते हो। हाँ स्टाइल में जाइए, यहाँ पे स्टाइल में गए, स्टाइल में जाकर के स्टाइल सेट में जाकर के जो भी आपको लेना है ना, जो भी आपको पैटर्न चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। कहाँ से, स्टाइल चेंज में जाके, बस हो गया। इसके बाद है फाइंड, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो Ctrl+F। जैसे हमें फाइंड करना है ए, तो देखिए यहाँ पे ए, जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ ए आ रहा है। जहाँ अगर हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की Ctrl+H होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है रिप्लेस के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की Ctrl+H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस करना, जहाँ ए लिखा है वहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल में ए कर देना है, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल कर दो, देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ स्मॉल ए था वहाँ कैपिटल ए हो गया है, ठीक है। तो ये रिप्लेस के लिए होता है। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल, पूरे कंटेंट को, होल कंटेंट को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A होता है। तो यानी कि अपना होम टैब से रिलेटेड इतने महत्वपूर्ण चीजें थे, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम कल स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्ट टैब बताते हैं, ठीक है ना। हाँ कल आते ही इसको क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, जो न बनेगा उसको हमसे पूछिएगा, बताएंगे, ओके। हाँ